Hello everyone. So today we are going to study about incomplete dominance and codominance. In the previous video I have explained about Mendel's law of inheritance. How Mendel conducted the experiment and how he ended up, introducing three important laws to understand inheritance in a better way. But moving ahead from Mendel's law inheritance, there are two major inheritance patterns which have been observed, which are non-Mendelian in nature. Mendelian laws does not comply with these two conditions. So let's dive deep into it. Let's understand what is incomplete dominance and what is codominance. Okay. So starting with incomplete dominance. What is incomplete dominance? See, incomplete dominance, it is also known as partial dominance. It is also known as semi-dominance. So you can call it by any name. So incomplete dominance एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं होता ओवर द अदर एलील. जैसे कि हमने जनरली मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस से पढ़ा कि one allele is dominant over the other in every factor that is going to be the case. But incomplete dominance के अंदर ऐसा केस देखा गया है जहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं व्हेन हेट्रोजाइगस एलील्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी जीन के अंदर. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी एक एलील दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेंट नहीं होता है. नाइदर एलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर वन. ओके, ये कंडीशन रिकॉग्नाइज कैसे हुई? जब हेट्रोजाइगोट्स को समझा गया एंड हेट्रोजाइगोट्स ने एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप दिया, तब ये कंडीशन को स्टडी किया गया एंड तब ये कंडीशन समझी गई दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस इफ यू आर dealing with true breeding plants like pure tall and pure dwarf, then उसमें आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी अ हेट्रोजाइगस कंडीशन. देन व्हेन यू विल क्रॉस दैट हेट्रोजाइगोट्स, like when you will cross those heterozygotes with each other, then आपको एक blend of character मिलेगा, एक new character मिलेगा जो कि दोनों characters से मिलता जुलता कहीं ना कहीं होगा. उसी का एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे स्नैपड्रैगन फ्लावर के थ्रू. तो स्नैपड्रैगन फ्लावर बोल सकते हो, 4 o'clock प्लांट्स बोल सकते हो, या फिर मिराबिलिस जलापा बोल सकते हो इस प्लांट का नाम. तो उसमें क्या किया गया, रेड फ्लावर्ड प्लांट को क्रॉस करवाया गया व्हाइट प्लांट के साथ. Let me just move this slide ahead. So see, before moving to the cross, incomplete dominance is a genetic situation where neither allele is completely dominant over the other. That I have told you कि कोई भी allele किसी भी दूसरे allele के ऊपर completely dominant नहीं होता है. Heterozygous phenotype आएगा रिजल्ट में, वो एक intermediate blend होगा दोनों होमोजाइगस फिनोटाइप्स का. जैसे कि स्नैपड्रैगन क्लास में देखा गया जहाँ पे रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया गया, प्योर रेड प्योर व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करवाया गया, तो पिंक फ्लावर्स का जो है रिजल्ट देखे गए. तो हम उस क्रॉस को समझेंगे अच्छे तरीके से दैट व्हाट वाज दैट क्रॉस. तो सी, पेरेंट जनरेशन में प्योर रेड प्लांट लिया, रेड फ्लावर्ड प्लांट लिया एंड प्योर व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट लिया. यहाँ पर रेड फ्लावर्ड को R1 से रिप्रेजेंट किया है, व्हाइट फ्लावर्ड को R2 से रिप्रेजेंट किया गया है. गेमीट्स बने इसके R1 होमोजाइगस है दोनों, यहाँ पे भी होमोजाइगस है, सो R2 जब इसकी F1 जनरेशन आएगी सो R1 एंड R2 दोनों गेमीट्स का एक एक लेके 50% यहाँ पर ये रहेगा और R1 R2 F1 जनरेशन आएगी. उसके बाद F1 जनरेशन का जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया, मेल का ये क्या था, R1 R2 एलील्स, फीमेल के एलील्स क्या थे, R1 R2. जब इसके गैमीट्स बने सो R1 R2 R1 R2. जब इसको क्रॉस करवाया गया पुनेट स्क्वायर की मदद से, देखा गया, इसका स्टडी किया गया कि क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या रिजल्ट निकला है. सो 1 वाज रेड फ्लावर, 2 वो पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स एंड एक व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट. यू कैन सी होमोजाइगस प्लांट्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है और हेट्रोजाइगस जो कंडीशन जो फिनोटाइप आया है वो एक ब्लेंड बन गया रेड और व्हाइट का. तो उस तरीके से
यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर एक जैसा होता है. जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 because see R1 is 1, R2 is 1, R1 and sorry, this will be R1 R2. This is mistakenly written R1 R2 and R1 R2. These are two. So pink. फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो एक रेड है, एक व्हाइट है, दो पिंक है. सो अगेन 1:2:1. जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर एक जैसे होता है, बराबर होता है. ये हमें मिराबिलिस जलापा का जब हमने होमोजाइगस प्लांट्स का क्रॉस करवाया और फिर जो रिजल्ट आया, जो F1 जनरेशन आई, उसका जब हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो जो रिजल्ट आया, जब इंटरमीडिएट ब्लेंड देखने को मिला, तब हमने समझा कि इस तरीके के नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स भी देख सकते हैं प्लांट्स के अंदर. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन सम प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन इज वन एग्जाम्पल. एंड उस तरीके से बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं जहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल सकती है, जहां पे दो कैरेक्टर्स जो हैं उससे मिलकर एक इंटरमीडिएट ब्लेंड बनता है इन द रिजल्ट. ओके, दिस इज अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. स्नैपड्रैगन में हमने देखा RR रेड फ्लावर्स, WW इज व्हाइट फ्लावर्स एंड RW जो जनरेशन हुआ वो पिंक फ्लावर्स थे. तो ये जो ब्लेंडिंग हुई ट्रेट्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. जहाँ पे भी आप ट्रेट्स की ब्लेंडिंग होते हुए देखो, पेरेंट जनरेशन जो थी उससे ब्लेंड होते हुए देखो, तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं होता ओवर द अदर एलील. ओके, मूविंग अहेड वी विल स्टडी अबाउट कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस के अंदर जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि एक एलील दूसरे एलील पर डोमिनेंट नहीं होता. कोडोमिनेंस के अंदर एज सजेस्टेड बाय द नेम दोनों एलील्स अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं. यहाँ पर कोई डोमिनेंट नहीं होता, कोई रिसेसिव नहीं होता, नाइदर एलील इज रिसेसिव. दोनों अपने आप को इक्वली, जो भी दो एलील्स हैं वो अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं. हेट्रोजाइगस कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ. होमोजाइगस में तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द इट इज गोइंग टू बी वन. बट हेट्रोजाइगस कंडीशन में जहां दो डिफरेंट एलील निकल के आएंगे, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो टॉल भी बनेगा, डॉग भी बनेगा. तो इस तरीके से कोडोमिनेंस इज अ जेनेटिक कंडीशन वेयर बोथ एलील्स इन अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड. ओके, यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं होता बिटवीन एलील्स एंड both are observed phenotypically to the same degree. इसीलिए हम उसे कोडोमिनेंट बोलते हैं. फिनोटिपिकली दोनों जब एक्सप्रेस होते हैं फिनोटिपिकली सेम होते हैं, इसलिए हम उसे कोडोमिनेंट भी बोलते हैं. So the phenotypic effect of each allele is observable in the heterozygous condition in codominance. अगर हमें कोडोमिनेंस समझना है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन से ही हम समझ सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप सिस्टम से हम समझ सकते हैं. जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो ह्यूमंस के अंदर होता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. व्हाई कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल किस तरीके से है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दैट वी विल स्टडी हियर. सी ह्यूमन ब्लड टाइप्स जो होता है उसके अंदर डिफरेंट एंटीजन होते हैं A, B, O, डिपेंडिंग ऑन several factors. नाउ अगर IA एलील और IA एलील दो एलील्स हैं, IA और IA, तो ये तो सेम होमोजाइगस कंडीशन है, ब्लड टाइप क्या होगा A. अगर IB और IB एलील्स हैं, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, तो ब्लड टाइप क्या होगा B. लेकिन अगर IA एलील एंड IB एलील है जहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो उसका ब्लड टाइप A या B नहीं होगा, AB ब्लड टाइप होगा. ब्लड टाइप विल बी AB बिकॉज A और B दोनों एंटीजन्स अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाएंगे. So this is the example of codominance. This is how codominance leads to expression of both traits in an individual. इस तरीके से codominance जो है वो दोनों traits को express कर पाता है. That is how codominance is seen. Okay. There can be more such example of codominance. इनकम्प्लीट, अ क्विक रिकैप. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कोई भी एलील कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करता है अदर एलील को. ठीक है, दैट्स फर्स्ट. सेकेंड इज जो फिनोटाइप हमारे को जो रिजल्ट मिलता है F2 जनरेशन में, दैट इज अ इंटरमीडिएट फिनोटाइप. ब्लेंडिंग होती है ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स और हमें एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिलता है. जैसे कि हमने स्नैपड्रैगन फ्लावर के अंदर देखा, स्नैपड्रैगन प्लांट के अंदर देखा, जहां पर हमने रेड और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करवाया तो हमें पिंक फ्लावर का प्रोडक्ट मिला.
कोडोमिनेंस ऑन द अदर हैंड क्या कहती है कि बोथ एलील्स एक्सप्रेस्ड इक्वल, दोनों एलील्स इक्वली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, वेदर इट इज ए एंटीजन और बी एंटीजन, जिस भी तरीके से आप जो भी एग्जाम्पल आप कंसिडर करना चाहो, जहां पर कोडोमिनेंस का फैक्टर शो करेगा वहां पर दोनों एलील्स अपने आप को इक्वली शो करेंगे। ब्लेंडिंग नहीं होती है बिल्कुल भी, दोनों ट्रेट्स विजिबल होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया ए बी ब्लड टाइप। ओके, this is how codominance is expressed. Thank you so much for watching. Please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And if you want any particular choice of topic for me to explain, please do let me know below in the comment section. And if you have any doubts or any suggestions on any particular slide number or maybe topic, please do let me know below in the comment section. I would be more than happy to cater you guys. Thank you so much for watching.